एक बार सभी लोग हाथ खड़ा करेंगे, सभी लोग पीछे जितने लोग खड़े हैं और क्या बोलेंगे सभी भगवान का आह्वान करते हुए 1 2 3 4 तूने पाया दो चुमकाने हो, तूने पाया दो चुमकाने हो, अमर तूने पाया दो चुमकाने हो, तूने पाया दो चुमकाने हो, अमर तूने पाया दो चुमकाने हो, अमर तूने चुमकाने हो। धाम की आइए भगवान शिव का भजन आपके बीच। ओ शिव हरि तेरो ओ डमरू बाजो डमारे भगवान शिव का डमरू जब बजता है तो सबका भला होता है, पूरे संसार का भला होता है। देवादिदेव महादेव ओ बल पार्वती को साथा, हाँ मैं पार्वती को साथा, तेरो डमरू बाजो डमारे डमा, तेरी तेरो डमरू बाजो डमारे डमा, हरि देव डमारे पार्वती को साथा, ओ मां भगवती को साथा, तेरो डमरू बाजो डमारे डमा, शिव हरि तेरो डमरू बाजो डमारे डमा। जब तरंगी स्वर्ग माँ तुम रचा कैलाश, अरे मैं बुआ खबर में है शिवो हिमालय स्वराज, ओ बल जब तरंगी स्वर्ग माँ तुम रचा कैलाश, अरे मैं बुआ खबर में है शिवो हिमालय स्वराज, ओ बल नंदी की सवारी, डमरू बाजो डमारे डमा, नंदी की सवारी, ओ नंदी की सवारी, तेरो डमरू बाजो डमारे डमा, हे हरि
जगुले अमृत पियो राजा सूर शराब अरे तू बोले जहर पियो शिवो विषम को ताप। भगवान शिव ने धरती को बचाने के लिए क्या पिया था? जहर। क्या पिया था? जहर समुद्र मंथन में। और क्या कहलाए वो? तो इस शब्द लोगों के लिए क्या लिखा गया? विषम को ताप। लौकी बोलोगे? वो बलवीर कंठे मालंग बभूति राखे अरे जटा में गंगा समर शिवो बागंबरे की पहन रे छाल के पहन रे और लोग जबर हो पर नोच भूत ना तेरे कमर तुम्हारे नोच भूत हो नाच भूत छोटे बच्चे सुंदर नृत्य करेंगे। एक बार जोरदार ताली बच्चों के लिए। अब आपके बीच हमारी ही कॉलोनी के बच्चे जो एक बहुत अच्छे प्रस्तुति एक मां नंदा की प्रस्तुति कर तो कृपा करके आप बिल्कुल ध्यान से और इन बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाना आप सबने। ये हमारी कॉलोनी के बच्चे हैं जो इतनी अच्छी प्रस्तुति करते हैं, हर जगह जाते हैं और बहुत अच्छी प्रस्तुति आपके सामने बीच में रखने वाले हैं। अरे बनवर आगे आना, आगे पहुंच। ये जो आज प्रोग्राम हो रहा है ये उत्तराखंड स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हम ये कर रहे हैं। तो जितने भी हमारे माताएं बहनें यहाँ पे आई हुई हैं तो उन्हीं बीच इन बच्चों ने बहुत अच्छी अच्छी प्रस्तुति करी है जिसमें हम जो हमारे विभिन्न और भी राज्य हैं उनकी प्रस्तुतियाँ हैं यहाँ पर बहुत शानदार। जिसको भी एक डेढ़ दो घंटे का जो प्रोग्राम होगा वो नॉन स्टॉप चलने वाला है। तो कृपा करके बिल्कुल अपनी सीटें बनाए रखें, आपको बहुत आनंद आने वाला है। बच्चों ने बहुत मेहनत करी है, इन बच्चों का आपने प्रोत्साहन बढ़ाना है। ये आपके ही बच्चे हैं, कॉलोनी के बच्चे हैं, तो कृपा करके आज थोड़ी देर में रोटी खा लेना, पर बच्चों को आज देख के जाना। कल छुट्टी भी है, बच्चों का थोड़ा आज कैलाशों की यात्रा हे नंदा हे गौरा, कैलाशों की यात्रा पटिना भगीना नंदा भवन
जोरदार ताली बजा दें बच्चों के लिए एक बार। तालियां तालियां एक बार। कैलासुमा रहंदा बाबा शंभु भोलेनाथ अरे बोलिया वो जोगी दुनु मरनो बोले नाथ शंभु भोले नाथ शंभु भोले नाथ शंभु भोले नाथ शंभु भोले एक हाथ डमरू शंभु एक बार करा दे दोनों हाथ यहाँ पे तालियां बजा दें बच्चों के लिए। जोरदार तालियां बजा दें एक बार। गावा सर्पों की माला शंभु भोले अंक बगमारी झाला शंभु भोले गावा सर्पों की माला शंभु भोले अंक बगमारी झाला शंभु भोले नाथ शंभु भोले नाथ शंभु भोले नाथ शंभु भोले नाथ शंभु भोले। एक बार जोरदार ताली इन बच्चों के लिए। अब इसके बाद हमारे बीच सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष उत्तराखंड स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर एक कविता जो कि मैंने उत्तराखंड को जब हम दिल्ली वासी याद करते हैं जो कि हम उत्तराखंड में से ही यहाँ आए हैं, पलायन से आए हैं और हमने तो उत्तराखंड इतने अच्छे से देखा भी नहीं है क्योंकि हम तो दिल्ली में ही पले बड़े हैं। तो जितना भी मम्मी से अम्मा से जितना भी सब लोगों से सुना है कि कितना वो उत्तराखंड को याद करते हैं, उससे ही प्रेरित होकर मैंने ये कविता लिखी है कि इतना जो वो लोग याद कर रहे हैं तो क्या क्या है जो वो याद करते हैं। हमारे जनवरी के महीने से लेकर के आखिरी दिसंबर के महीने तक क्या क्या चीज़ें हैं हर महीने के साथ जो उनको याद आती हैं, वो मैंने इस कविता में पिरोने की कोशिश की है। तो मैं आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आएगी। शांति से देखो वहाँ बेटा, वहाँ देखो, सारे देखो। आइले पहाड़ छुटी नीचू, आइले मेर रिश्त टूटी नीचू, ठंडी हवा के देख दे घरे कौन याद भेजे, रातिये सूरज किरण मन में भेजे, वो टैम दूर न को पर आइले मन छुटी नीचू, आइले मेर पहाड़ छुटी नीचू, वो पूछो महीनो ह्योको ढेर अरड़ने खेतू में जाए, ग्योनो खेतू सुर सुर हाव कोरगाड़ में घर हुआ आइले के भूली नीचू, भूला मेल पहाड़ आइले छुटी नीचू। उतरैणी त्योहार घुगती बहार नंतिना चहल पहल तत्वन सेवन मेलो सब याद छू, आइले सब सीमित है गो पर त्योहार टूटी नीचू, आइले मेल पहाड़ छुटी नीचू। पंचमी त्योहार मैच सरास चेलिया बहार नई लुकुर बैसाखी मेल झोड़ो हिर आइले के भूली नीचू, आइले मेल पहु पहाड़ छुटी नीचू। काफो बासन काफो पाकन हिसाओ किलमारू मिठास खुमानी पुलमो स्वाद आइले मन में छू, आइले मेरू पहाड़ छुटी नीचू। हरियाली त्योहार सौन भादो महन झुलन धान झुवर खेतों में रुड़न विवाद सेब नाशपाती आम अनार खूब याद छो इनर ले स्वाद आइले सब आँखों में छू, जाग छूट रहे आइले पहाड़ छुटी नीचू, आइले मेर पहाड़ छुटी नीचू। असोजो मेहन नौरतो त्योहार दशहरे दिनापुर और घा काटर मनु लवण दिन भरो काम औल्त पौल्त राते रामलीला फिर वे थकान नीचू, वो गौन छूट रहा आइले मेर रिश्त टूटी नीचू, मेर पहाड़ आइले छुटी नीचू, मेर पहाड़ आइले भूली नीचू। ग्यूं बोतन कुड़ चितन आइले पहाड़ छुटी नीचू, ग्यूं बोतन कुड़ चितन द्वार भी लिखन एपल गार्डन परदेसियों और उन घाम नींबू स्वाद पिसी नून अब सब परदेसी हैगी पर के भूली नीचू, मेर पहाड़ आइले छुटी नीचू। अपन बोली त्योहार खान पीन सिंगार बोली त्योहार खान पीन सिंगार बोली त्योहार खान पीन सिंगार आइले हमो को याद छू, आइले देर हेरे अबेर नी हेरे यो रिश्त आइले टूटी नीचू, मेर पहाड़ आइले छुटी नीचू, मेर घर आइले छुटी नीचू। धन्यवाद। और ये कविता जिसने आपके सम्मुख प्रस्तुत की है ये मेरी ही छोटी बहन है और मैं इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और रतन त्यागी जी हमारे बीच में आ चुके हैं, अभी हम कुछ आगे आने वाले प्रोग्राम के बीच में उनको दिखा नहीं पाए हैं। और
हमारे बीच में हमारे बड़े भाई रतन त्यागी जी, एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत हो जाए। भाई रतन त्यागी जी, आज उत्तराखंड स्थापना दिवस जो नीट फॉर स्पोर्ट्स कोलैबोरेशन विद युवा शक्ति समिति प्रयास जो मना रहा है, इसमें एक बहुत बड़ा हाथ हमारे भाई रतन त्यागी जी का है। इन्हीं के सभी तत्वाधान में हम ये कार्यक्रम कर पा रहे हैं। तो मैं दीपक बटोला जी से निवेदन करूंगा कि एक बार रतन त्यागी भाई जी का पुष्पमालाओं से स्वागत करेंगे। भाई रतन त्यागी जी से भी मैं अनुरोध करूंगा कि एक बार स्टेज पर आए और हमें 2 शब्द आशीष के दें। पटोला जी से अनुरोध करूंगा कि वो पुष्पमालाओं से रतन त्यागी जी भाई जी का स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तालियों की आवाज रुकनी नहीं चाहिए। जिस तरह गीत संगीत उसी तरह तालियां भी हैं। तालियां स्वास्थ्य के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद है और हर्षोल्लास का माहौल भी बना रहता है, तो तालियां ना रुकें। मैं मोती सिंह बिष्ट जी से स्वागत की गुजारिश करूंगा कि वो भाई रतन त्यागी जी का स्वागत करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे आरडब्ल्यू के प्रधान श्री सुरेंद्र सिंह गोसाई जी से बोलूंगा जरा इनका माला स्वागत करके एक बार जोरदार तालियां बज जाए। इसी कड़ी में हमारे कोषाध्यक्ष आरडब्ल्यू श्री हरीश सिंह रावत जी से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार पुष्पमालाओं से स्वागत। मोहन सिंह जोशी जी एक बार स्वागत करें। राजवीर जी जो हमारे भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पपनी जी से रिक्वेस्ट है एक बार हमारे भाई राजवीर जी का एक बार स्वागत करें जो आरडब्ल्यू बाबा कॉलोनी से आए हुए हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दें इनके लिए। मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं कि जो भी ये प्रोग्राम हो रहा है, ये भाई रतन त्यागी जी के द्वारा, जिन्होंने हमको बस एक इंस्पिरेशन और क्या बोले मोटिवेशन, उन्होंने ये बोला था कि जब आप इतने रहते हो यहाँ पे, इतने उत्तराखंड से आए हुए जितने भी भाई बहन हैं, और उनका बस एक था कि आप सबको एक होके चलना है। इसी प्रकार हमने आज सारे राज्यों के यहाँ पर प्रस्तुतियाँ कर रखी हैं और जिस उत्तराखंड स्थापना दिवस के लिए भाई ने हमें मोटिवेट किया और हमें बोला कि आपने करना चाहिए, आप जितने भी यूथ को आप आगे लेके आओ, जिससे वो एक लोग बोलते हैं ना कि हमारे जो बच्चे हैं उनके अंदर आजकल ऐसी भावना आ गई, कोई एक दूसरे से मिलते नहीं है, बात नहीं करते हैं। तो उसका मेन कारण यही है कि ऐसे कल्चरल प्रोग्राम अब होने बंद हो चुके हैं। समाज में अब क्या है, लोग एक दूसरे के में, बच्चे भी घर में ही रहते, घर तक सीमित है। आज यहाँ पर लोग एक दूसरे से मिल पाते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा जो हाथ है वो रतन त्यागी जी का है। वो कि प्रोग्राम करवाते हैं हमारे लिए, चाहे वो स्पोर्ट्स का प्रोग्राम हो, चाहे वो रामला के मंचन के लिए कोई सहयोग हो, चाहे हमारे छोटे मोटे जितने भी प्रोग्राम हो, और आप जितने भी साफ सफाई का काम हो, जितने भी यहाँ पर हमारे जितने भी बढ़ चढ़कर जितने फॉगिंग का हो, उस सब में बढ़ चढ़कर सहयोग करते हैं। तो मैं भाई रतन त्यागी जी से बोलूँगा कि दो शब्द हमारी यहाँ की जनता के लिए। सबसे पहले तो मैं जय उत्तराखंड बोल के अपना वक्तव्य शुरू करता हूँ। बोलो जय उत्तराखंड। मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ साथी, यहाँ के प्रधान गुसाई जी, बाबा कॉलोनी बी ब्लॉक के प्रधान राजवीर सिंह जी, और हमारे प्रेरणा स्रोत हमारे जो साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर बिस्टी जी, सबके नाम मैं लूँगा तो थोड़ा सा उसमें कोई छूट सकता है, इसलिए मैं मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ साथियों का स्वागत करता हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं कि उत्तराखंड स्थापना दिवस का ये जो अवसर है, इस पे आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। देखिए, जो बुराड़ी का ये जो विधानसभा है, यहाँ पर सभी राज्यों के लोग रहते हैं। अभी हमने छठ पर्व मनाया और हमने देखा कि कुछ घाटों पर, मतलब कुछ घाटों को बंद कर दिया गया और वहाँ पे ओछी राजनीति हुई। तो पूर्वांचल के जो भाई हैं उनका चेहरा उतर गया, थोड़ा मायूसी लगी मुझे कि भाई उनके साथ ठीक नहीं हो रहा। तो हमने ये तय किया कि हम नए घाट बनाएंगे और जो अपने पूर्वांचली भाई हैं वो अपने अच्छे से छठ मना पाएंगे। तो हमने दो नए घाट बना के पूर्वांचल भाइयों को दिए और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपने छठ पर्व मनाया। इसमें
छठी मैया का एक योगदान रहा। आपको लगेगा कि मैं पूर्वांचल की बात कर रहा हूँ, अभी उस पर आऊँगा। पिछली बार यहाँ पे पुश्ते पे एक छठ होता है, तो वहाँ पे कुछ विवाद हुआ। तो जिससे विवाद था उसने जोश जोश में मुझे बोल दिया कि अगर तुम्हें इतनी चिंता है छठ की, या इतनी तुम्हें इन लोगों की इतनी चिंता है, तो तुम अपने अपने जगह में करवा लो, यहाँ पे क्यों आप बोल रहे हो। तो मैंने बात सुना नहीं, ध्यान नहीं दिया उस बात पे। तो अब की बार कुछ इस तरह के समीकरण बने, कुछ पूर्वांचल भाई आए कि भाई हमारा छठ घाट बंद हो गए, हमें बड़े मतलब निराशा हो रही है। तो हमने कहा हम छठ घाट बनाएंगे, और हमने बनाए। तो बाद में जब छठ घाट बन गए, एक व्यक्ति आया और उसने बोला त्यागी जी आपको याद है? मैंने कहा क्या? कह रहा पिछली बार जब एक विवाद हो रहा था तो आपको उस व्यक्ति ने बोला था कि अगर तुझे इतना इनकी चिंता है तो आप अपने एरिया में करवा लो, अपनी जगह में करवा लो। और देखो छठी मैया का ऐसा आशीर्वाद हुआ कि एक नहीं बल्कि हमने 2-2 घाट बनवाए। तो जो भी आप जब अच्छे के लिए करते हो तो भगवान भी आपका साथ देते हैं। उसका जब पूरा हुआ तो मुझे दीपक भाई मिले। मेरे मन में था कि जो उत्तराखंड स्थापना है वो कोई ऐसे नहीं, बीमा हो, रामपुर हो, लोगों ने अपनी जान दी उत्तराखंड की स्थापना के लिए। जो उत्तराखंड के लोग हैं, जो सेनानी थे, जो चाहते थे कि हमारी भाषा, हमारी जो संस्कृति है वो बचे, उन्होंने ताकत लगा दी, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज जब हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम उत्तराखंड के उन वीर सेनानियों को याद करें जिन्होंने उत्तराखंड की स्थापना के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और आज आप अच्छे वातावरण में हो, लेकिन बच्चों को पता होना चाहिए कि उत्तराखंड ऐसे नहीं बन गया, उसके लिए बड़ा बलिदान हुए। आप अपने बच्चों को बताएं कि उत्तराखंड जो हमारा राज्य है उसकी संस्कृति अलग थी, भाषा अलग थी। हमारे जो सेनानी थे उन्होंने बड़ा संघर्ष किया, उत्तराखंड की स्थापना करी। तो यही हमारा मकसद था कि हमें उत्तराखंड हो या पूर्वांचल हो, वहाँ के लोगों की जो आस्था है उसको बचाना है, वहाँ की जो संघर्ष है, वहाँ की जो अब तक वो जो उनका जीवन रहा उसका अगली पीढ़ी तक पहुँचाना है। अगर हम ये भूमिका नहीं निभाएंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी हमसे पूछेगी कि जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने तो क्या, आपने हमें क्यों नहीं बताया। तो दीपक भाई से मेरी बात हुई, मैंने कहा उत्तराखंड का स्थापना दिवस आ रहा है और उत्तराखंड के लिए ये बहुत बड़ा पर्व है, इसलिए हमें ये मनाना चाहिए। और जो भी हम तन मन धन से करेंगे। तो दीपक भाई ने अपनी पूरी टीम के साथ बात करी और एकदम ये तैयार हो गए, बल्कि मेरे से ज़्यादा ये खुश हो गए कि बड़ा अच्छा है कि स्थापना दिवस मनाएंगे और जोश खरोश से मनाएंगे और हर साल मनाएंगे, ताकि अगली पीढ़ी तक ये बात जाए कि हमारे लोग जो पूर्वज थे उन्होंने कितना संघर्ष किया है। आज उत्तराखंड की जो संस्कृति है वो बच्चे तक जाएगी, उसके बाद वो उनको ये जरूर बताया करो कि भाई जो हमारा राज्य था, ये राज्य है, वो ऐसे नहीं बन गया। आप में से मैं किसी बच्चे से पूछूंगा तो वो जवाब देगा, कोई एक बच्चा खड़ा हो जाएगा वहां से, कोई खड़ा होगा वीडियो कि उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई, किस डेट को हुई और आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो भैया एक मिनट, भैया एक मिनट, भैया एक मिनट, भाई एक मिनट, आ जाइए आ जाइए। अरे आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए, आप भी आइए, आप भी आइए। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, हाँ हाँ खड़े हो जाओ। देखिए आप भी आ जाओ। अब ये प्रिया नाम है आपका, आ जाओ। ये देखिए क्लियर हो गया कि जो हमारा मकसद था कि डांस देखने के लिए ना आए, वो केवल उत्तराखंड की जो बस एक कार्यक्रम रखा और बस कार्यक्रम रखा, उसमें डांस वांस देखा, घर चले गए। उत्तराखंड के जो लोगों ने इतना संघर्ष किया वो भी आप जानो, और वो हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। इतनी सारी भीड़ में केवल एक हाथ खड़ा हुआ। अरे वो दिनों वो तो नहीं रहे।
आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए। कि उत्तराखंड कैसे बना? पहले कौन बताएगा? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। 9 नवंबर 2000 को हुई थी। उत्तराखंड मैं कह सकती हूँ मुझसे 2 साल बड़ा है और इसमें तो कुल 13 जिले हैं, 7 जिले गढ़वाल में और 6 जिले हमारे कुमाऊं में। जय हो, बहुत बढ़िया। सन 2002 में हुई थी उत्तराखंड की स्थापना। 2000 में। बहुत बहुत धन्यवाद। यही हमारा मकसद था। उत्तराखंड के पीछे कितना संघर्ष हुआ आप खुद भी जानना और बच्चों को बोलना कि उत्तराखंड कब बना, कैसे बना, यहाँ की क्या संस्कृति है। केवल पिछोड़ पहन के डांस करने से नहीं होगा, आपको अपनी पीढ़ी को बताना पड़ेगा, अगली पीढ़ी को, कि भाई जब कोई राज्य बनता है कितना बलिदान दिया हमारे पूर्वजों ने। हमारा यही मकसद था और हम अपने मकसद में सफल होंगे, मुझे ऐसी आशा है। तो अब जितने यहाँ पे बच्चे हैं, देखिए हमने जैसे दिवाली मनता है ना, दिवाली और जैसे और त्योहार मनते हैं, हमने उसी तरीके से ये त्योहार मनाना है और हमने बहुत सारे गिफ्ट रखे हैं। जो बच्चा घर जाके ये गूगल पे या अपने माता पिता से ये नहीं पूछेगा कि भाई उत्तराखंड, अगर वो उत्तराखंडी है तो, कि उत्तराखंड कब बना, कैसे बना, हमारे पूर्वजों ने क्या बलिदान दिया, तो उसको गिफ्ट नहीं मिलेगा। हमने बहुत सारे गिफ्ट रखे हैं। अब ये बताओ बच्चों, कौन कौन घर पे जाके उत्तराखंड के बारे में, देखो गिफ्ट का बताओ तो पहली बात करेंगे, कौन कौन घर पे जाके उत्तराखंड के जो सेनानी थे, हमारे पूर्वज थे, जिन्होंने संघर्ष किया, कब बना, कैसे बना, उसके बारे में पता करेंगे। कौन कौन पता करेंगे? जिसका हाथ खड़ा नहीं होगा उसको नहीं मिलेगा कुछ भी। सारे बच्चे और खासकर उनकी माएँ और उनके पिताजी, वो सब पता करना है कि उत्तराखंड में कितनी भाषाएं हैं, क्या संस्कृति है, किन लोगों ने संघर्ष किया, किन लोगों की जान गई और कब ये बना। जिन लोगों ने जवाब दिया था, एक बार वो आ जाए, दोनों लोग थे, वो दोनों लोग आ जाओ। और एक और जिन्होंने बलिदान दिया, जिन्होंने संघर्ष किया, जेल तक गए, ऐसे एक स्वतंत्रता सेनानी हमारे बीच बैठे हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं सम्मान पूर्वक सर झुका के कि वो, देखिए आपको लगता होगा कि केवल आप उत्तराखंडी हैं, आपसे ज्यादा उत्तराखंडी गाने अब हम भी सुनते हैं। नरेंद्र सिंह नेगी के गाने जब सुनते हैं तो लगता है कि हाँ भाई संघर्ष क्या होता है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने हाथ से इनको दोनों को, वो ये गिफ्ट था, वो एक और दोनों को जोरदार तालियां। तालियां। और मैं स्वयं सर एक मिनट, भाई हेलो भैया, सीधे एक बार सीधे धन्यवाद। हम लोग चाहेंगे कि इसको और भव्य तरीके से किया जाए, क्योंकि आप लोग तो दिल्ली में किस तरह से रामपुर में लोग मरे, मेरठ में लोगों को मार दिया गया प्रशासन के द्वारा, उनका अपना व्यक्तिगत लाभ नहीं था। वो ये चाहते थे कि हमारी भाषा, हमारी संस्कृति और हमारा राज्य हो। अगर राज्य होगा तो ही उनकी भाषा बचेगी। पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का भाग था और हमारा मकसद यही था कि उत्तराखंड की जो संस्कृति है, और आज बहुत बड़ा पर्व है, केवल त्योहार नहीं, त्योहार तो मनते रहते हैं,
हर साल, लेकिन ये जो त्यौहार है ये सबसे अलग है, क्योंकि सबसे बड़ा आदि नहीं है, वो जीते जी मरा हुआ है, और जिन लोगों ने आज़ादी दिलाई उनको हमें याद करना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं अपने युवा शक्ति समिति के प्रधान श्री धन सिंह नटवाल जी से रिक्वेस्ट करूंगा वो जरा ऊपर आ जाए, स्टेज पे आके भाई रतन त्यागी जी का पुष्पमाला से एक बार स्वागत करें। हमारे महासचिव जी विवेक शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगा ऊपर आ जाएं। हमारे कोषाध्यक्ष सुरेंद्र मंडराल जी से रिक्वेस्ट करूंगा जरा ऊपर आ जाएं। हमारे प्रधान जी जो धन सिंह नटवाल जी हैं, वो हम अब क्या बोलूं उनके बारे में, वो इतने मेहनती हैं, शायद हम सब भी इतनी मेहनत ना करते हो, या हम जो हमेशा पूरी युवा शक्ति समिति को अपने कंधों पे लेके चल रही है। मैं धन सिंह नटवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हम बच्चों में, युवाओं में जो एनर्जी भरने के लिए हम एक शिक्षक हमारे विवेक शर्मा जी, इधर एक बार जोरदार तालियां बजा दें। कोषाध्यक्ष हमारे सुरेंद्र मंडराल जी, बलबीर भाई का एक बार जोरदार मैं रिक्वेस्ट करूंगा। दीपक नैनवाल जी से एक बार ऊपर आ जाएं। राजवीर जी का स्वागत करें जो बाबा कॉलोनी के प्रधान हैं, उनका एक बार स्वागत। मैं चंदन सिंह नेगी जी से बोलूंगा, एक बार रिक्वेस्ट करूंगा। मदन भाई से, मदन करोजिया जी एक बार हाँ भाई इनका मोती सिंह बिस जी का एक बार स्वागत कर दीजिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अब एक इस कार्यक्रम को चालू करते हैं। रतन त्यागी जी आपसे रिक्वेस्ट है, आप एक बार अपनी सीट पे आए। हम पूरा प्रोग्राम आपके लिए रखा हुआ है, आप पूरा उसको अब आपके सामने ये नॉन स्टॉप प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, नॉन स्टॉप, जिसमें कोई ब्रेक नहीं है। अब ये कंटिन्यू चलता रहेगा।